उठा लिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। सुनिए मैंने क्या किया। क्या? कान धारने लगे 100 सुत आई मिट्टी को आंधी पुजवाई। मेरी मैया ने वचन उचारो ऐरावत धरती पे उतारो। बड़ी तबलाचारी हो गई पेज समुद्र पे भारी। अर्जुन बोले मैं बड़ा हूं और हनुमान जी बोले मैं बड़ा हूं। बोले तब आप थे नहीं और ना ही मैं था, बराबर पे कोई नहीं। आप एक काम करो, हम पुल बनाए के तैयार अब कर रहे। अर्जुन ने कहा महाराज हम पुल बना के तैयार कर रहे, अब अगर आपकी हिम्मत है तो पुल तोड़ के दिखा दो। ठीक है बनाइए। अर्जुन ने एक बाण छोड़ा जिसमें से 50 करोड़ बाण निकले, पुल बन के तैयार हो गया। पड़े पड़े बाण पारथ ने मारे श्वेत समुद्र बनी है अवगारे। झटका दे अंजने तारी कच्छप बनी आई है वनवारी। पुल बनके तैयार हुआ, जैसे ही हनुमान जी ने धर के झटका मारा पुल टूटने लगा। अर्जुन की पिंडलियां कांप गई, जो तो हम तो बड़ो बलवान है जो तोड़ दिए। भगवान ने विचार किया कि अर्जुन भी मेरा भक्त है और हनुमान भी मेरे भक्त हैं। तो भगवान कच्छप बन के पुल के नीचे आए गए। तो जैसे ही हनुमान जी ने धर के झटका मारो, भगवान के मुंह से खून निकल गया। एक खून से धारा लाल भई है, हनुमत जी ने जान रे लई है। चतुर्भुजी तब रूप बनायो, तो भक्तन को मान बढ़ायो। लीला रे न्यारी हो गई पेज समुद्र पे हरी। मेरे भैया ऐसे थे वीर हनुमान। इधर युद्ध की तैयारियां हो रही हैं कि युद्ध होगा, तो दुर्योधन बैठे थे उदास। कर्ण ने जवाब दिया कि क्या बात है आप सुस्त हैं। बोले क्या बताऊं, कौरव मरते जा रहे हैं लेकिन पांडवों का बाल भी बांका नहीं हो रहा है। बोले आप बाबरे हैं, एक काम करो अगर रथवान हमें कृष्ण जैसा मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो मामा शल्य को बुलाया गया। कर्ण ने प्रतिज्ञा की है कि जाओ मैं प्रण करता हूं कि अगर कल के युद्ध में
मैं अर्जुन को न मार पाया तो हमसे भी कर्ण कौन कहे। प्रतिज्ञा की, ये प्रतिज्ञा भगवान को पता चली। भगवान रात्रि के 12 बजे चारों तरफ घूम रहे तो अर्जुन ने पूछा, क्या बात है कृष्ण, आप व्याकुल हैं? बोले जी। क्यों? कर्ण ने प्रतिज्ञा की है कि आप मारे जाएंगे। अर्जुन बोले, जब तुम्हारे जैसो रखवारो होवे भाई चिंता करे वे की क्या जरूरत है। जाको राखे साइया मारे सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जगवेरी। यहां कृष्ण का हाथ जिस पे है, लेकिन एक बात और है, कबीर दास लिखते हैं कि चलती चाकी देख कर गया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबित बचा। लेकिन चाकी में एक मानी होती है ना, जैसे आप गेहूं बेजर जो भी डालोगे और पीसोगे तो वो पिस जाता है, लेकिन जो मानी में फंस जाए वो पिसता नहीं, बच जाता है। ऐसे ही भगवान कहते जन मानी वो तो बच गो, जन नाय मानी वो पिस गो। क्योंकि ये जो हम और आप हैं, ये संसार है, इस संसार में हम सबको अपनी अपनी पड़ी है। जैसे शादी, हम बड़े हुए, शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे हो गए, उनकी नौकरी लग गई, विवाह हो गया, विवाह हो के नाती हो गए, उनकी नौकरी लग गई, उनकी शादी हो गई। लेकिन हमें पूजा पाठ नहीं करनी, फंसना यहीं परिवार में है। एक जेलर ने 2 घंटे के लिए खिड़की खोली जेल की और जवाब दिया कि जितने भी कैदी यहाँ हैं 2 घंटे के लिए खिड़की खोल रहा हूं, जो निकल जाएंगे 2 घंटे में वो हमेशा के लिए रिहा हो जाएंगे। खिड़की खोली गई तो पहला निकला, दूसरे ने खींच लिया, दूसरा निकला, तीसरे ने खींच लिया, तीसरा निकला, चौथे ने खींच लिया। अब 2 घंटे के बाद खिड़की बंद हुई तो आवाज लगाई जेलर साहब ने, कोई निकला? अंदर से आवाज आई, महाराज एक उन्हें न करो। बोले क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी अपनी पड़ी है। ऐसे ही हम और आप हैं, हमें और आपको अपनी अपनी पड़ी। मैं ये नहीं कहती कि आप धन मत कमाओ, गृहस्थ अगर हम और आप हैं तो धन कमाना है हमें और आपको। भगवान ने अर्जुन को गीता में उपदेश दिया, लेकिन ये कभी नहीं कहा था कि अर्जुन आप राजसी भाव या राजा हैं तो आप ये सब त्याग दो या धन मत कमाओ, क्योंकि अब गृहस्थ के लिए धन तो जरूरी है, ऐसे क्यों नहीं कमाएंगे। लेकिन हम परिवार को माने, लेकिन परिवार के प्रति आसक्त न हो। परिवार को मानिए, धन कमाइए, हर व्यवस्था कीजिए, लेकिन परिवार के प्रति आसक्त मत होना। लिखती विद्वान, जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब भैया। 10 बरस खेलन में बीते, 20 पे जवान भयो। 10 बरस खेलन में बीते, 20 पे जवान भयो। 30 बरस माया के फेरे, देश विदेश
बड़े भय पढ़े लिखे, अब कमाए वे को निकले गए। 30 बरस 40 के अंदर तेरो विवाह भयो। 30 बरस 40 के अंदर तेरो विवाह भयो। पढ़ के नारी के फन्ना में तू अरे कोई भूल गयो। जन्म सब धोखे में बीत गयो। जन्म सब दोनों हाथ ऊपर ढके हरि बोल। जन्म सब धोखे में बीत गयो। जन्म सब और बच्चन की शादी है गई, घर में नाती है गई, खुद 60 साल के है गए तो 4 पाई बाहर डाल ले। अब सुनो 50 और 60 बरस पे सोचे